मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि भोजन करने का सही तरीका कौन सा है और भोजन शुरू करने से पहले हमें क्या बोलना चाहिए, और वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिनका सेवन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिनका सेवन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं। फिर नारद जी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, आप आज किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न बस यही है कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्यों की आयु को कम करने वाला होता है, और भोजन को किस दिशा में मुख करके करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का कष्ट करें। तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने आज समस्त मनुष्य जाति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए हमसे यह प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भूखे मनुष्य के लिए भोजन। परंतु हे नारद जी, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत कथा के माध्यम से दूंगा। अब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप उस कथा को सुनाइए। मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। अब कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। चलो मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताता हूं। एक समय की बात है, किसी नगर के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार लगभग 500 योजन तक था, परंतु उस जंगल में न कोई भी पशु और ना ही कोई पक्षी रहते थे। उस जंगल में केवल वृक्ष और पेड़ पौधों की ही भरमार थी। वह जंगल इतना घना था कि जिसमें मनुष्य तो दूर की बात है, उस जंगल की तरफ कोई पशु भी नहीं जाता था। परंतु उस जंगल के मध्य भाग में लगभग 5 कोस लंबी एक झील थी, और उसी झील में हंस, बतख, मोर तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार मुनि वशिष्ठ उस झील के पास से गुजर रहे थे। तब उनको बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था, परंतु उसी झील के समीप एक बहुत बड़ा आश्रम था जो देखने में बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। वह आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में ना कोई साधु संत तपस्या करते थे और ना ही उस आश्रम में शिष्यों को पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अब वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि यहां कोई संत महात्मा भी नहीं है। चलो आज हम यहां पर विश्राम कर लेते हैं। वशिष्ठ मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए, और सुबह उठकर वे जब उस झील के पास गए तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। अब वशिष्ठ मुनि सोच में पड़ गए कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, तो यह लाश कहां से आई। वह लाश जो पड़ी हुई थी वह शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट-पुष्ट जान पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह किसी तरुण पुरुष की लाश हो। उस लाश को देखकर वशिष्ठ मुनि अपने अंतर्मन से कहने लगे कि यह पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई, तथा यह पुरुष इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। अब उसे मरे हुए आदमी के बारे में जानने के लिए वशिष्ठ मुनि चिंतित हो गए। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया, और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा, और वह पुरुष उस दिव्य विमान से उतरने के बाद उस झील में स्नान करने के लिए चला गया। अब झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाया, और फिर वह फिर से अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। वह दिव्य विमान ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह स्वर्ग का विमान हो। जब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि वह पुरुष अब उस दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग लोक को प्रस्थान करने वाला है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाई और कहा कि हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो
तुम तो देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? तुम्हारा भोजन तो गंधर्व जैसा है। भला एक स्वर्ग से आया हुआ पुरुष ऐसा भोजन कैसे कर सकता है? ऐसा भोजन तो स्वयं यमराज भी नहीं ग्रहण करते। अब उस दिव्य पुरुष ने वशिष्ठ मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे विप्र, आपको प्रणाम है। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं भी एक आम इंसान था, परंतु मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही आज मेरा भोजन ऐसा हो गया है। हे विप्र, मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलती की जिसकी वजह से आज मुझे यह घृणित भोजन करना पड़ रहा है। हे महर्षि, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरा एक राज्य था जिसमें मेरे महायशस्वी पिता रामवीर राज्य करते थे। इनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने 2 विवाह किए थे, जिससे उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं और मेरा भाई महायशस्वी परम प्रतापी धीरवर पुरुष थे। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरी परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम परमराज रखा था तथा मेरे छोटे भाई का नाम अमरराज रखा था। हम दोनों भाई अपने नाम और काम दोनों से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। हमारी जिंदगी बहुत सुख से बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। अब राज्य करते हुए कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता चला और मैं वैरागी बन गया। और उसी दिन मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया है और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। विदर्भ देश का राज्य मैंने अपने छोटे भाई अमरराज को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। उसके बाद फिर मैं यहां इस झील के पास आ गया और यहां पर आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया और मैंने 80,000 वर्षों तक मैं इस झील के पानी में बैठ के तपस्या करता रहा। मेरी तपस्या को देखते हुए सभी देवता गण मुझसे प्रसन्न हुए और मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में किसी को भी न तो भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है और ना ही वह मनुष्य मर सकता है। वह अजर अमर अविनाशी हो जाता है, परंतु मेरी समस्त इंद्रियां भूख से तिल मिला उठती थी। हे मुनिवर, मैंने अपनी इस दुविधा के निवारण के लिए मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी के पास में गया और उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर मुझे भूख और प्यास क्यों सता रही है? कृपया आप मुझे इस बात को बताइए कि मैं वह कौन सी चीज का सेवन करूं जिससे मुझे भूख से तृप्ति मिल जाए। फिर ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो पाता है। परंतु हे राजन, ना तो आपने अपने जीवन काल में कभी भी दान नहीं किया। द्वार पर आए भिखारी को द्वार से ही वापस लौटा दिया, उसे दान कभी नहीं दिया। आप एक राजा थे, आपने अपने राज्य महल की समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु तुमने राज्य महल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया और आपने सदैव भी अनुचित भोजन किया है और साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे, जो कि शास्त्रों के हिसाब से गुनाह माना गया है। साथ ही भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वह किसकी वजह से हो रही है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और वही आपने नहीं किया। हे राजन, इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तब आपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार के आहार का अकेले ही सेवन किया है, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया और तुमने जो तपस्या की उसकी वजह से तुमको ब्रह्मलोक में स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है।
उस झील के पास तुम्हारा मृतक शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे समझाया तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्म पुरुष हूं और मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। तो हे भगवान, कृपया कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसको खाने के बाद मुझे लगने वाली भूख प्यास हमेशा के लिए मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। हे राजन, अब आप उसे चाहे जितना खाएंगे फिर भी वह समाप्त नहीं होगा और ना ही वह बदबू देगा। तुम्हारे द्वारा खाए गए तुम्हारे ही शरीर के अंग दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उगा आएंगे। तुमको अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुमको 1-2 वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि वशिष्ठ पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने उस राजा को इसके पीछे का राज्य बताया तो अब उस दिव्य पुरुष ने सारी हकीकत महर्षि वशिष्ठ को बता दी और कहने लगे, हे विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूं। यही मेरा आहार है। न जाने कब मुनि वशिष्ठ यहां पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक मैंने यह सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और मैं आज भी महर्षि वशिष्ठ की राह देख रहा हूं। राजा देवराज का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, कहो आपके सौभाग्य से मैं यहां पर आया हूं। मैं ही मुनि वशिष्ठ हूं। कहिए राजन, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब राजा परमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर वशिष्ठ के चरणों को वंदन करने लगे। राजा परमराज ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते निराश हो चुका हूं। इस भोजन से मुक्त होने के बाद मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकेगी। हे राश्य, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा परमराज की दुख भरी बातें सुनकर मुनि वशिष्ठ को उन पर दया आ गई। अब महर्षि वशिष्ठ ने उस राजा के शरीर को जैसे ही छुआ, उस राजा का मृतक शरीर वहां से अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण नारद जी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से उस राजा परमराज को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे नारद जी, अब मैं तुम्हें भोजन के कुछ नियम बताता हूं। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको ये 2 काम करने हैं। पहला काम, आपको भगवान को धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम, आपको भोजन शुरू करने से पहले यह करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पाप बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य, बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए।
भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। प्रथम, 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं और व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके कोई भोजन करता है तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरा के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन हमेशा सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करना सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वामुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई प्रकार की व्याधियों उत्पन्न होती हैं। गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को सूरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए।
यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट का कारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। अब भगवान कृष्ण जी कहते कि हे नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि वह कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को करना चाहिए और वह कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और मैं समझ चुका हूं कि वह कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण विष्णु लोक में विख्यात करूंगा। मित्रों, अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए और किस परिस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।